वैष्णवी राय, आप सबका स्वागत करती हूँ नर्सिंग गुरुकुल के चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर। लेकिन उससे पहले हम आपको अपने चैनल से पढ़े हुए कुछ ऐसे टॉपर्स स्टूडेंट को बताना चाहूँगी जो कि अभी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बीएससी नर्सिंग जीएनएम एएनएम के कोर्स कर रहे हैं। तो ये तो बीएससी नर्सिंग है। देखिए ये हैं अबू शारिक जी। इनका भी रैंक था ओपन रैंक 496 था। मार्क्स इनके 104 थे और कैटेगरी रैंक इनका 277 था। ठीक है। और अश्वनी गौरव जी हो गए, इनका मार्क्स 100 था। ओपन रैंक इनका 1095 था। आदित्य यादव हो गए, इनका मार्क्स 105 था। ओमकार वर्मा हो गए, इनका मार्क्स 107 था। अनीता देवी हो गई, इनका मार्क्स 102 था। देख रहे हैं इनका क्या नाम है? स्वतंत्र यादव, इनका भी मार्क्स इनका दिया नहीं है, शायद मैंने दिया। मार्क्स था 153। बीएससी नर्सिंग के बच्चे हैं। ये 2025 में आपको इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। इनका देखिए 2024 का है। ये 200 का था ना उस बार। 2024 में इनका मार्क्स 149 था और इनका मार्क्स 152 था। तो ये जितने भी हमारे नर्सिंग गुरुकुल के चैनल से पढ़े हुए हैं वो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अपना डाटा भेजा ही नहीं था, लेकिन वो सेलेक्ट हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। तो हम सबका तो इस पर अटैच कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप इन बच्चों से भी अगर आप कभी इनसे अगर आपको कांटेक्ट हो तो इनसे भी आप जानोगे ना, तो वही क्वेश्चन आते हैं जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। आप अगर हमारे पैकेज को लेते हो, अगर आप लेक्चर टाइम से देख रहे हो, आप जितने भी टेस्ट सीरीज़ हैं सारे टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो, मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हो, PYQ लगा रहे हो, तो गारंटी है कि आपका कॉलेज निकलेगा और गवर्नमेंट ही निकलेगा, गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको अपने साइड से भी मेहनत करनी होगी। अब आप अगर ये सोचो कि नहीं पढ़ा रहे हैं टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो टीचर्स पढ़ा रहे हैं जो वो अगर आप सुन लोगे तो हो जाएगा, नहीं सुन लोगे तो नहीं होगा। अगर आप एक बार लेक्चर देख के उसके नोट्स पढ़ के फिर उसके नोट से फिर उसका मॉडल उसका जो सब्जेक्ट का, जैसे मैंने लाइफ प्रोसेस पढ़ा है उस पॉइंट से मैं आपको मॉडल पेपर करा रही हूँ, वो मॉडल पेपर सॉल्व किया, फिर टेस्ट दिया, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, तब जाके आपको कहीं गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। देखो क्रैक का एग्ज़ाम तो सबके हो जाते हैं, सबके क्रैक हो जाते हैं एग्ज़ाम। किसी को मतलब ये नहीं होता है कि कोई फेल, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़े ही नहीं हो जो फेल हो गए, वो अलग की बात है। लेकिन एग्ज़ाम तो क्रैक सबके होंगे ना। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज किसे मिलता है? उन्हें मिलता है जो कि हर छोटी छोटी चीज़ को नोट करते हैं। वो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो उतना ही पढ़ते हैं जितना इम्पोर्टेंट है। तो जो स्ट्रेटजी है ना वो बनाओ। मैं ये नहीं कह रही कि तुम कोई टॉपिक छोड़ दो, मत छोड़ो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ो जो हर साल पूछी जा रही है। आपका हर साल जिस चीज़ में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिस टॉपिक में से क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें ज़्यादा ध्यान दो, ना कि उन्हें ध्यान दो जिनसे क्वेश्चंस उतने नहीं आते हैं। अगर आप पूरा इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी बना के पढ़ रहे हो ना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ ले रहे हो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर ले रहे हो, सब चीज़ें वो स्ट्रेटजी स्मार्ट स्ट्रेटजी जिसे कहते हैं वैसे पढ़ रहे हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता गवर्नमेंट कॉलेज पाने से। कोई भी नहीं रोक सकता। ये मैं अपनी गलती के वजह से जो सीखी हूँ वो बता रही हूँ कि मैंने जो गलतियाँ की थी अपने लाइफ में वो बता रही हूँ कि अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। आप हार्ड के पीछे मत भागो कि वो हार्ड करा रहे हैं, वो ये ब्रीफ करा रहे हैं, ब्रीफ दे रहे हैं, तो नहीं। ब्रीफ अभी ब्रीफ लेके क्या करोगे? अगर आपको ब्रीफ चाहिए था आपको 2 साल पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, तो आप नीट भी निकाल लेते। लेकिन अगर आपको यूपीसी नेट या UPGNM की तैयारी करनी है तो इसमें आपको ब्रीफ की ज़रूरत नहीं है। आपको बस NCERT बेस्ड पढ़ना है, बस NCERT, वो भी NCERT का बेस। GNM में तो बस NCERT पढ़ लो। जितना NCERT के नोट्स मैं बना रही हूँ ना, नोट्स आपको दे रही हूँ, वो पढ़ लो, उससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा उसमें।
जितना भी साइंस का एनसीईआरटी से मैं नोट्स निकाल के लाती हूँ, जो आपको लेक्चर में करा रही हूँ, आप पैकेज ले लो, लेक्चर का जो भी नोट्स होगा वो आपको डाउनलोडेड फॉर्म में मिलेगा, वो नोट्स से पढ़ लो, सब कुछ वहीं से आएगा। लिख के दे रही हूँ, सब कुछ वहीं से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, जितना है उतने में उसी जगह से आएगा। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है लेकिन क्वेश्चन नहीं बदलेगा, क्वेश्चन वही होंगे, आंसर वही होगा, घुमा देगा। अब आप में इतनी कैपेसिटी है, इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा प्रैक्टिस करो। एक टॉपिक के 10 क्वेश्चन लगाओ, 20 क्वेश्चन लगाओ, 30 क्वेश्चन लगाओ, कि वो टॉपिक ही क्लियर हो जाए। कितना घुमाएगा आप? अगर एक टॉपिक का 10 क्वेश्चन लगा रहे हो तो उन 10 में से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछे गए हैं। ठीक है, ये मैं अपना जो पर्सनल होता है ना, कि पर्सनल गलतियाँ इंसान जब कर देता है तब उसे समझ में आता है कि नहीं यार, पर्सनल ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, नहीं तो एग्ज़ाम में क्लियर हो जाता, वो बता रही। ठीक, अब मैं उसके बाद ये बात करती हूँ कि क्वेश्चन लगवाती हूँ आपको लाइव प्रोसेस के। मैंने पढ़ा तो दिया है ये लाइव प्रोसेस, थोड़े पॉइंट्स और उसके कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ाए हैं जिससे मैं क्वेश्चंस आपको लेके आई। कुछ अभी टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं, वो भी मैं आपको कवर करा दूँगी। लेकिन हाँ, जो मैंने डेमो क्लासेस लिए हैं बस वही यूट्यूब पे आएंगे। बाकी के जो क्लासेस हैं वो आपको चैनल पे, हमारे ऐप पे, चैनल पे नहीं मिलेंगे, ऐप पे मिलेंगे। तो ऐप डाउनलोड करिए, उसमें आपको यूपी जीएनएम या आप किसी भी स्टेट के हो तो जीएनएम एएनएम के लिए तैयारी के लिए पैकेज जो बनाया है हमने, वो आप उसमें जाके इनरोल करिए। बस 399 रुपये, उसमें भी आपको 50% ऑफ मिलेगा। ठीक है, 399 रुपये हैं, उसमें भी आपको ऑफ मिलेगा परसेंटेज के हिसाब से। इसलिए अगर आप इनरोल कर रहे हो तो इनरोल करने के बाद आप वहाँ पे जितने भी मैंने लेक्चर लिए हैं उस लेक्चर को देखो, वहाँ से नोट्स पढ़ो। नोट्स पढ़ने के बाद आपको समझ में खुद आ जाएगा कि हाँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक, उसके बाद अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चंस के। तो इसमें क्या है, विच लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। कौन सा लाइफ प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को हम इनटेक ले रहे हैं, मतलब ले रहे हैं बॉडी में। जैसे होता है ना, खाते हो फूड तो क्या करते हो, फूड को इनटेक लेते हो, ठीक है, वैसे। तो अब आपका ऑप्शन क्या है, न्यूट्रिशन, एक्सक्रिएशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। देखो, न्यूट्रिशन में तो नहीं लोगे ऑक्सीजन इनटेक, एक्सक्रिएशन में भी नहीं लोगे, एक्सक्रिएशन तो एक्सक्रीट करना हो गया ना। अब रिस्पायरेशन याद करो, मैंने डेमो क्लास में आपको रिस्पायरेशन की डेफिनेशन क्या बताई थी। रिस्पायरेशन आपको क्या होता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस। अब ऑक्सीजन क्या है, गैस है, इनटेक ऑक्सीजन का इनटेक, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन, रिस्पायरेशन। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो गया, ये आप इसको टिक लगा लेना। ठीक है, अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है टिक लगाने में, कुछ दिन में ये भी सही हो जाएगा। द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा क्या है। तो जब मैंने आपको फोटोसिंथेसिस बताया था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी एक रॉ मटेरियल था। अगर आप पढ़े होगे तो आपको वो याद होगा, अगर आपने वो लेक्चर अटेंड किया होगा तो। ऑप्शन है ऑक्सीजन, वाटर, नाइट्रोजन, ग्लूकोज। देखो, ऑक्सीजन नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं होगा, क्या होगा, वाटर। वाटर क्या है, आपका रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा। विच पार्ट ऑफ प्लांट प्रिपेयर फूड। प्लांट का कौन सा पार्ट फूड को बनाता है, खाना बनाता है। ठीक है, एक मिनट, प्लांट का कौन सा पार्ट फूड को बनाता है। ठीक है, तो कौन सा पार्ट बनाता है प्लांट का फूड, फ्रूट बनाता है, स्टेम नहीं, फ्लावर बिल्कुल नहीं, तो कौन सा पार्ट बनाता है, लीफ। लीफ क्या करता है, प्लांट का फूड बनाता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं किचन है, किसका, प्लांट का किचन है। हमारे घर में किचन होते हैं, वहाँ पे हम खाना बनाते हैं,
वो तो अलग की बात है कि मम्मियाँ खाना बनाती हैं, लेकिन कहाँ बनता है खाना, किचन में ही बनता है ना। तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि लीफ क्या है, तरीके से प्लांट का किचन है, ऐसे याद करो। अगर किसी को ऐसा हो रहा है कि भूल जाएगा इंसान, तो ऐसे याद करो। ठीक है, लीफ हो गया। टिक करते हुए चलना, और ये सारे क्वेश्चन लिखते हुए चलो। अगर ये आपको डाउनलोडेड फॉर्म में चाहिए तो आप इनरोल करिए, पैकेज लीजिए, और वहाँ से आपको ये डाउनलोडेड फॉर्म में मिलेगा। लिखने की भी कोई झंझट नहीं रहेगी, आप जब चाहोगे तब वहाँ से पढ़ सकते हो। द एंजाइम पेप्सिन एक्ट इन, कौन सी एंजाइम जो पेप्सिन है वो कहाँ एक्ट करता है? माउथ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या स्टमक? माउथ में तो होगा नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी नहीं होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में भी नहीं होगा, स्टमक। स्टमक में क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम एक्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। विच गैस इज इसेंशियल फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन? कौन सा गैस इसेंशियल है एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए? अब देखो, मैंने वहाँ पे आपको दो रिस्पायरेशन बताए थे, एक था एनारोबिक, एक था एरोबिक। एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या था, जिसमें ऑक्सीजन की वो होती है, कमी होती है। ठीक है, और एरोबिक रिस्पायरेशन क्या था, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। अब देखो, इसमें क्या है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। साफ साफ आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन टिक कर दो। एरोबिक रिस्पायरेशन जहाँ भी आए वहाँ पे आपको ऑक्सीजन ही लगाना है। ठीक है, ऑक्सीजन ही लगाना है, और एनारोबिक ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, द फूड प्रिपेयर्ड इन लीव इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। फूड जो होता है लीफ में, अभी मैंने ऊपर बताया था कि फूड कहाँ बनता है, लीफ में बनता है। अब बन तो गया, लेकिन वो बाकी पार्ट में पहुँचेगा कैसे? कोई पाथवे चाहिए, कुछ तो चाहिए उसको बाकी पार्ट में पहुँचाने के लिए, वरना वो वहीं का बना का वहीं बना रह जाएगा। तो उसके लिए कौन सा ऐसा पाथवे है, कौन सा ऐसा आपको पाथ है जहाँ से वो फूड ट्रेवल करता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है बाकी पार्ट में? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, कॉर्टेक्स। तो आपका जो पाथवे है वो है फ्लोएम। फ्लोएम से आपका जो फूड होता है वो कहाँ जाता है, बाकी के पार्ट में। और जाइलम से क्या जाता है, वाटर। ठीक है, कोई पूछा अगर जाइलम से क्या जाता है तो वहाँ पे वाटर होगा। विच स्ट्रक्चर्स हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट? कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में प्लांट के अंदर? लेंटिसल, रूट हेयर, जाइलम, फ्लोएम। देखो, जाइलम फ्लोएम का तो काम मैंने बता दिया। लेंटिसेल जो होता है वो हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में। ठीक है, गैस के एक्सचेंज में, जैसे हमारे अंदर लंग्स में एल्वोलाई होता है जो क्या करता है, गैस एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है, वैसे ही प्लांट के अंदर लेंटिसेल होता है जो कि गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन इज, एरोबिक रिस्पायरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर, सॉरी ग्लूकोज। देखो, अल्कोहल नहीं होगा, लैक्टिक एसिड भी नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर या ग्लूकोज, ये ग्लूकोज तो नहीं होगा। अब आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। जो एंड प्रोडक्ट होता है ना एरोबिक रिस्पायरेशन का, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल जूस? कौन सा ऑर्गन बाइल जूस को स्टोर करता है? लीवर, गाल ब्लैडर, पैनक्रियास या आपका स्टमक? तो जो आपका स्टोर करता है बाइल जूस को वो होता है आपका गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करता है। ऑप्शन नंबर बी। The movement of food in alimentary canal is called
एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो मूवमेंट होता है फूड का वो क्या कहलाता है? डिफ्यूज़न, पेरिस्टेलिस, ऑस्मोसिस, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो देखो ये मैंने आपको वहाँ पे भी बोला था कि ये क्वेश्चन आएंगे। जब मैंने लेक्चर पढ़ा रही थी उसमें भी मैंने कहा था कि पेरिस्टेलिसिस के बारे में पूछा जाता है। ये हर स्टेट के एग्ज़ाम में ये एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि एलिमेंट्री कैनाल में फूड के मूवमेंट को क्या नाम देते हैं? तो उसका नाम क्या है? पेरिस्टेलिसिस। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर लो, नोट्स पढ़ो, उसमें से कुछ ऐसे ऐसे आपको लाइन मिलेंगे ना जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, विच ब्लड वेसल्स हैज़ वॉल्व्स? कौन से ब्लड वेसल्स में वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं? देखो अभी मैंने हार्ट नहीं पढ़ाया है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी ऐसे बच्चों को आते होंगे जिन्होंने 10th में साइंस पढ़ा है अच्छे से, उन्हें ये पता होंगे। लेकिन अगर अभी मैं इसको पढ़ाऊँगी तो मैं आपको ये अच्छे से ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैं इसका आंसर बता देती हूँ। आर्टरी, कैपिलरी, वेन, अरोटा। तो इसमें से किन किन वेसल्स में जो होते हैं आपका वॉल्व होता है वो प्रेजेंट होता है? तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? वेन। वेन में क्या होता है? वॉल्व प्रेजेंट होता है। सी ऑप्शन पे आप करेक्ट कर दो। इसमें से आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। The functions of RBC is टू। RBCs के फंक्शंस क्या हैं? फाइट इन्फेक्शन, कैरी ऑक्सीजन, ब्लड क्लॉटिंग, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो अभी मैंने ये भी नहीं पढ़ा, ये भी पढ़ा दूंगी। ठीक है, आरबीसी के जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? ब्लड कैरी ऑक्सीजन, क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। फाइट इन्फेक्शन कौन करता है? इन्फेक्शन से फाइट कौन करता है? डब्ल्यूबीसी क्या करता है? इन्फेक्शन से फाइट करता है। ब्लड क्लॉटिंग कौन करता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो आपको मैं जब पढ़ाऊंगी तो ब्रीफ में पढ़ाऊंगी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप सिर्फ इसको नोट करते हुए चलो ताकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रहे और आपको कन्फ्यूज़न पेपर के टाइम पे ना रहे। अब हम बात करेंगे विच चैम्बर ऑफ हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी? कौन सा चैम्बर है हार्ट का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है बॉडी में? तो कौन सा चैम्बर है? राइट एट्रियम नहीं, राइट वेंट्रिकल दोनों ही नहीं होगा, ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है इसमें। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। ठीक है, टू द बॉडी। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होके पूरे बॉडी में जाता है। विच प्रोसेस रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट्स? कौन सा प्रोसेस एक्सेस वाटर को रिमूव करता है प्लांट में? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, ट्रांसपीरेशन या ट्रांसपोर्टेशन? देखो इसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, रिस्पायरेशन तो कतई नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। तो आपको ट्रांसपीरेशन जो एक वो वर्ड आ रहा है आपको यहाँ पे, वो क्या होता है? रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट। इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। द नाइट्रोजनस वेस्ट इन प्लांट इज रिमूव्ड बाय? जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है प्लांट में वो किसके द्वारा रिमूव होता है? स्टोमेटा, स्टोरेज ऑफ लीफ या रूट या ऑल ऑफ दीज? अब देखो जो नाइट्रोजनस स्पेस होता है प्लांट का वो स्टोमेटा से भी रिमूव होता है, स्टोरेज ऑफ लीफ से भी रिमूव होता है, रूट से भी रिमूव होता है। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा आपका? सभी, ऑल ऑफ दीज। ये आपका सही आंसर होगा। डी पे क्लिक कर लेना। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन फिल्टर्स ब्लड?
कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट है जो ब्लड को फिल्टर करता है? लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, बोमेन्स कैप्सूल्स या यूरेटर? देखो, किडनी का ये एक क्वेश्चन है, किडनी टॉपिक है, वो आपको मैं जब पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको ब्रीफली बताऊंगी कि ये सब फंक्शन कैसे होते हैं, प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है? तो उससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चंस करा दे रही हूँ कि विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन फिल्टर्स ब्लड? लूप ऑफ हेनले या आपका कलेक्टिंग डक्ट, बोमेन कैप्सूल या यूरेटर? तो इसमें बोमेन कैप्सूल जो होता है वो क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है? छन्नी टाइप का होता है ये बोमेन कैप्सूल। ये क्या करेगा? ब्लड को फिल्टर करेगा। द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन इज लंग्स, लीवर, स्किन या किडनी? अब देखो, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो मेन है ह्यूमन में वो आपका क्या है? किडनी। किडनी क्या करता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्सक्रीट करता है, ठीक है? वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इसीलिए जब किडनी खराब हो जाती है लोगों की तो उनके शरीर में क्या होता है? एक टॉक्सिक बनने लगता है एक तरीके का, क्योंकि जो गंदगी होती है वो एक्सक्रीट ही नहीं हो पाती है, ठीक है? विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन? कौन सा एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? पेप्सिन, अमाइलेज, ट्राइप्सिन, लाइपेज? तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपको तो लग रहा होगा कि यार पेप्सिन भी हो सकता है, अमाइलेज भी। नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया ना, तो ये पढ़ना ज़रूरी है। स्मॉल इंटेस्टाइन इसको ज़रूर पढ़ना। तो जो ट्राइप्सिन होता है वो क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। The teeny finger-like projection in intestine are alveoli, villi, nephrons या bronchi? देखो, इंटेस्टाइन के अंदर टीनी प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं? एल्वोलाई बिल्कुल नहीं कहेंगे, विलाई, नेफ्रॉन से तो पता ही चल गया किडनी में है ये, ब्रोंकाई। जब मैंने आपको ये पढ़ाया था ना तो मैंने आपको साफ साफ बोला था कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका इसमें जो है 19 का बी ऑप्शन सही होगा, विलाई। ये प्रॉपर नोट्स में ऑप्शन पूरा लाइन लिखा हुआ है, और मैंने वहाँ पे उस क्लास में भी बोला है कि यहाँ से ये पढ़ लेना, ये ज़रूर आता है। और इसीलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आप बैच ले लो। उसमें जो लेक्चर्स है ना, मान लो आपको लेक्चर समझ में भी नहीं आ रहे ना, फिर भी अगर आप नोट्स ही पढ़ ले रहे हो, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। उस नोट से क्वेश्चन उठ के आएंगे, उस नोट से लाइन से क्वेश्चन उठ के आएंगे, एक एक लाइन से। अब मैं अपना 100% दे रही हूँ आपको पढ़ाने में, बस अगर आप अपना 90% भी दे दोगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आप 10% मत ही दो, लेकिन 90% तो दो, ठीक है? अब मोटिवेशन मिलता है बेटा, अगर आप हमारे साथ जोड़ोगे तो हमें भी तो मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छी चीज़ें और अच्छे अच्छे कंटेंट खोज के लाएंगे आपके लिए। तो उसलिए मैं कह रही हूँ, आप किसी भी स्टेट से हो, चाहे आप MP से हो, झारखंड से हो, UP से हो, किसी भी स्टेट से हो, आप वहाँ जहाँ से भी हो ना, वहाँ से बैठ के अपनी पेपर की तैयारी करो, यहीं से क्वेश्चन उठ के आएंगे। और ख़ासकर UP वाले, UP के जो भी बच्चे GNM और ANM की तैयारी करना चाहते हैं, वो बच्चे यहाँ पे जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, बस वही पढ़ो, बस उतना ही पढ़ो, उतने ही क्वेश्चन लगा लो, आपके पेपर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? विच सब्सटेंस गिव ग्रीन कलर टू लीव्स? कौन सा सब्सटेंस ग्रीन कलर देता है लीव को? क्लोरोफिल, कैरोटीन, जैंथोफिल्स या मेलानिन? देखो, इसमें सबसे सही, ये तो बहुत आसान है, इसमें क्लोरोफिल जो होता है वो आपको ग्रीन कलर देता है लीव को, ठीक है? ए ऑप्शन लगा देना। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन इन मसल्स प्रोड्यूस अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड या वाटर? अब मैंने ऊपर आपको बताया था, एरोबिक रिस्पायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन क्या रिलीज करेगा? लैक्टिक एसिड,
क्या रिलीज करेगा? लैक्टिक एसिड। इसके वजह से हमारे मसल्स में क्या होते हैं? पेन होता है। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट लगा देना। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग विंड पाइप। अब देखो फूड को विंड पाइप में एंटर करने के लिए कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो प्रिवेंट करता है? लैरिंक्स? बिल्कुल नहीं। एपिग्लॉटिस, फेरिंक्स या ट्रैकिया? लैरिंक्स के ऊपर बेटा एक एपिग्लॉटिस कार्टिलेज होता है, ऐसे बनो, हाँ ये है ना, ये ऐसे करके, ये देख रहे हो, ऐसे करके आपका एपिग्लॉटिस कार्टिलेज होता है जो कि बंद हो जाए, ऐसे खुला रहता है। जब आप कुछ खाओगे तो ये ऐसे बंद हो जाएगा, तो वो क्या कर रहा है? कैप का काम करता है। इसकी वजह से जो फूड होता है ना वो हमारे विंड पाइप में एंटर करने से रुक जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे एपिग्लॉटिस लगाना ऑप्शन। Transport of water against gravity in plant is due to root pressures, capillaries, transpiration pool, diffusion। देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट जैकेट वाटर का ट्रांसपोर्ट होना प्लांट में कैसे होता है? ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है? जैसे अगर मान लो यहाँ पानी यहाँ से ऊपर प्लांट के पहुँचाना है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ना, तो उसमें जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कैसे होगा? अब मैंने बताया था पूरा आपको कि पानी के ट्रांसपोर्ट को प्लांट में क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। बस अगर आपको ये नहीं भी याद है यार, नहीं भी आ रहा, मान लो इसमें से आपको आंसर नहीं पता है, लेकिन ये तो याद है कि पानी वाटर ट्रांसपोर्टेशन को प्लांट में क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। बस ट्रांसपीरेशन पुल, सिंपल। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। विच ऑर्गन्स हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन? कौन सा ऑर्गन डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है? किडनी, लीवर, हार्ट या पैनक्रियाज? ये ऑप्शन बहुत ही इजी है कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो आपका क्या ऑप्शन होगा इसमें? करें बी, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, लीवर। ठीक है, इसमें आपका लीवर जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज सीरम, प्लाज्मा, लिम्फ या प्लेटलेट्स? तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड फॉर्म होता है ब्लड में। ठीक है, अब हम बात करेंगे 26 क्वेश्चन की। विच ऑफ द प्रोसेस इज कॉमन इन प्लांट एंड एनिमल? कौन सा प्रोसेस प्लांट और एनिमल में कॉमन है? फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, ट्रांसपीरेशन या ग्यूटेशन? ठीक है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट्स और एनिमल में दोनों में ही होता है? रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या करते हैं? दोनों में होता है, प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। ठीक, सांस तो सब ले रहे हैं, सारे लोग लिविंग ऑर्गन है तो सांस तो लेंगे ही। ठीक है, उसमें बी ऑप्शन करेक्ट करना है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स ऑन? स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है और उसकी जो क्लोजिंग होती है वो किस पे डिपेंड करती है? लाइट पे, वाटर कंटेंट इन गार्ड सेल्स या टेम्परेचर पे या ऑक्सीजन पे? देखो, बहुत बच्चों को लगेगा कि लाइट पे, नहीं, इसमें जो वाटर कंटेंट होता है ना गार्ड सेल में, उसमें उसके ऊपर डिपेंड होती है, गार्ड सेल के ऊपर ये डिपेंड होती है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच पार्ट ऑफ कनेक्ट्स किडनी विच पार्ट्स ऑफ कनेक्ट्स किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर? कौन सा पार्ट जो होता है वो कनेक्ट करता है किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से? यूरेथ्रा, नेफ्रॉन, यूरेटर या रेनल वेन? अब देखो, कौन सा इसमें पूछा है आपसे, कौन सा पार्ट कनेक्ट करता है किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से? तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा यूरेटर। यूरेटर क्या करता है? कनेक्ट करता है, ठीक है, किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से।
The process of movement of food in plant is called ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोरेशन, डिफ्यूज़न या absorption। अब देखो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, वाटर का वो मूवमेंट, वाटर को पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपीरेशन करता है। अब इसमें आपसे फूड का पूछ रहे हैं कि फूड के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस, ग्रोथ, रिस्पायरेशंस, एक्सक्रिएशन। इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो आपका लाइफ प्रोसेस नहीं है, मतलब इसमें से लाइफ प्रोसेस का वो आइडेंटिटी नहीं है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रिएशन। अब आपको ये सोचना है। देखो अब बहुत बच्चों को ये लगेगा कि इसमें तो सभी सही हैं, ठीक है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, लाइफ प्रोसेस का वो नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस, ये लाइफ प्रोसेस में नहीं आता है। रिप्रोडक्शन जो है ये लाइफ प्रोसेस में नहीं आता है, तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा, बी। ठीक, नॉट पूछा है ना। हाँ, तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैंने आज का आपका 30 क्वेश्चन का जो आपको मॉडल पेपर था वो सॉल्व करा दिया। अब आगे आपको मैं लेक्चर्स लेके आऊँगी जिसमें आपको हार्ट वगैरह के बारे में पढ़ाऊँगी, लेकिन वो लेक्चर्स चैनल पे नहीं पढ़ेंगे। वो लेक्चर्स जिसमें आपका नर्सिंग ऐप है, जिसमें आपका क्लासेस चलेंगी, वहाँ लेक्चर्स पढ़ेंगे। मैंने जो डेमो लेक्चर्स थे दो, वो डेमो लेक्चर हमने लेक्चर आपको चैनल पे डाल दिया है, आप वो देख सकते हो। अगर आपको पढ़ाने के तरीका, पढ़ाने की किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, आपको लगे कि हाँ मैम से या दीदी से ये बोल देना चाहिए कि दीदी ये चीज़ें चेंज कर लो, ये चेंज कर लो, मैं वो चीज़ें कर लूँगी चेंज। अगर आप बोलोगे स्लो पढ़ाने का तो मैं स्लो पढ़ाऊँगी, बोलोगे फास्ट पढ़ाने को तो मैं फास्ट पढ़ाऊँगी, बोलोगे हिंदी में थोड़ा और हिंदी में पढ़ाने को, तो देखो सही बोलो तो मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, मुझे हिंदी में पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आपको मतलब आपका कहना है कि नहीं मैं हिंदी वाले जो आपका पैराग्राफ है वो भी पढूं, तो मैं वो भी पढ़ के आपको पढ़ा सकती हूँ, कोई इशू नहीं है। आपके लिए मैं सब करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए आपको भी हमारा साथ देना होगा, तभी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। वरना फिर हम भी तो, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा नहीं बढ़ पाएगा अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे ही नहीं, तो फिर हम कैसे आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप जुड़ रहे हो, अगर आप अपना भरोसा, अपना ट्रस्ट हमें दिखा रहे हो, तो हम आपको 100% गारंटी दे रहे हैं बेटा कि यहाँ से आपका सिलेक्शन होके ही जाएगा। बस आप अपना 90% हमें दे दो, हम आपको 100% देने को तैयार हैं। आप बस 90% अपना दे दो, 10% मत भी दो, कोई नहीं। हम आपकी तैयारी ऐसे कराएंगे कि आपको चाहे किसी भी स्टेट में आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, अगर जीएनएम में हम दिला के रहेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको हमारा बैच लेना होगा, उसके लिए आपको नर्सिंग गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करना होगा। अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, उस लिंक पे जाओ, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करो। और 399 का पूरा पैकेज है जिसमें आपको लेक्चर्स, आपके मॉडल पेपर्स, आपके PYQs, टेस्ट सीरीज, सब चीज़ें एक ही लेक्चर में है। उसके लिए आपको दूसरा बैच लेने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप वहाँ से जाके भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे साथ बिल्कुल से एकदम, कह रहे हैं ना, क्या बोलूँ मैं अब आप अगर जुड़ रहे हो ना तो एकदम मन से जुड़ो, एकदम मन से, मतलब सब छोड़ दो अभी, जब तक पेपर नहीं हो जा रहा है सारी चीज़ों को एक साइड करके सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, सिर्फ पेपर पे ध्यान दो, ताकि आपका पेपर अच्छा जाए, आपको ऐसा कॉलेज मिले जहाँ पे ज़्यादा पैसे ना लगें, आपके मम्मी पापा पे भी उतना प्रेशर ना पड़े। क्योंकि देखो हर मेडिकल की पढ़ाई में पैसे तो लगते हैं अगर आप प्राइवेट पढ़ने जाओगे तो, इसीलिए बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में भागते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में पढ़ाई नहीं होती है या गवर्नमेंट में प्राइवेट से ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि पैसे की वजह से हम गवर्नमेंट कॉलेज को लेना चाहते हैं। एज ए स्टूडेंट मुझे भी पता है कि सबके घर की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है कि वो अफोर्ड कर पाए प्राइवेट कॉलेज, अच्छे प्राइवेट कॉलेज। तो इस वजह से अभी टाइम है, अभी तो तैयारी कर लो। आपका अगर आप 12th में हो, बोर्ड दोगे, उसके बाद भी ये चीज़ें आप तो बोर्ड के साथ साथ भी पढ़ते चले जाओगे। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बस 1 घंटा देना है आपको।
अगर आप गैप लिए हो, मतलब तैयारी कर रहे हो किसी चीज़ की, तो भी अगर आपको जीएनएम में जाना है, आपको जीएनएम की तैयारी करनी है, तो आपके पास पूरा दिन है, पूरा दिन है। मान लो आप ऑफलाइन भी कोचिंग कर रहे हो, फिर भी आपको वहाँ से भी दिक्कत आ रही है, फिर भी आप हमारे साथ जुड़ो, 1 घंटा 2 घंटा हमारे ऐप पे दो, आपको सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट किया करिए। आपको जो नहीं समझ में आया, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि आप लेक्चर्स में भी, आपको अगर डेमो लेक्चर्स में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ऐसा, या आपको लग रहा है कि ये चेंज लाना चाहिए, तो आप वहाँ पे बोलो, तब हम अपने भी सुधार लाएंगे। ठीक, तो टाटा बाय बाय। अब हम अगले लेक्चर में आपसे